इतने कम टाइम में हार्ट मिलना नामुमकिन है, फिर भी कोशिश करके देख लो। फिक्र मत करो प्रणव, हम सारे हॉस्पिटल्स और दोस्तों से बात करके देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बोलो लावण्या। जितनों को पूछ सकती थी उन सब डॉक्टर से पूछ लिया। 48 घंटों में कोई हार्ट मिलना लगभग नामुमकिन है। मैं फोन करती हूँ, प्रणव का कॉल है। ठीक है, बाय। सब ठीक है ना प्रणव? माँ धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बहुत वक्त बचा है, अब भी चमत्कार हो सकता है। कल सुबह तक माँ का ऑपरेशन भी होगा और वो ठीक भी हो जाएंगी। यकीन करो, सब अच्छा होगा। ओके, तुम डरना मत। मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, पर मेडिकल इंडस्ट्री का मेरा तजुर्बा कहता है ये नामुमकिन है। किसी भी तरह से माँ का ऑपरेशन कामयाब कर दीजिए प्लीज भगवान। 8 महीनों पहले 2 घंटों के अंदर हार्ट की सर्जरी की गई थी। आपने ये न्यूज़ पढ़ी थी क्या? याद है आपको? बात सही है। हाँ, ये सब ठीक है, पर मैं ये कैसे मान लूं ये सब तुम्हारे चाहने से होता है? शुरू में मुझे भी आप ही की तरह जरा भी विश्वास नहीं था कि सिर्फ मेरे चाहने से चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मुझे ये विश्वास हुआ। एक कंपनी का स्पॉन्सर किया हुआ फुटबॉल मैच हो रहा था। इधर इधर। हमारी टीम का कैप्टन प्रणव था। सामने की टीम बहुत कमजोर लग रही थी। प्रणव अच्छा खिलाड़ी था, गोल बड़ी आसानी से मार सकता था, इसीलिए खेल में कुछ मजा नहीं आ रहा था। मैं बस चाहती थी कि खेल में कुछ तो दिलचस्पी बढ़े। अरे क्या गोल मारेगा? भैंस घास खाता है, गोल नहीं करता। मुझे लग रहा है कि अगले 10 मिनट में ये लगातार 4 गोल मार के इस मैच को जीतने वाला है। कोई चांस नहीं मैडम, चुप करो। कोई चांस नहीं। ए, कथकली मत खेल, ये फुटबॉल है, फुटबॉल। क्या बात है? क्या खा कर रहा है? गोल पे गोल कर रहा है। अरे मेरी कही हर बात हमेशा सच नहीं होती है डॉक्टर, लेकिन जब दिल और दिमाग एकजुट होकर कुछ चाहते हैं तब इच्छाएं पूरी होती हैं। मानता हूँ, दिल और दिमाग के बीच एक कनेक्शन है। तुम प्रकृति से कुछ मांगो तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी, लेकिन ऐसा लाखों में एक के साथ होता है। अगर तुम उन लाखों में से एक हो तो अच्छी बात है। वो बात नहीं है डॉक्टर। मेरी हर इच्छा जो मैं किसी भी सूरत में पूरी करना चाहती हूँ, उसके साथ एक बुरी घटना भी घटती है। ये मुझे पहले बताना चाहिए था। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि जो मैं सोचती हूँ वो सच होकर ही रहता है। मेरे पापा बहुत बीमार हैं मैडम। मेरे भाई को नौकरी भी नहीं है। अगर ऐसे में आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो EMI, लोन और हॉस्पिटल बिल ये सब मैं कैसे भर पाऊंगी मैम? बॉस मेरा दोस्त है, फिर भी तुमने उससे जाकर मेरी शिकायत की। मैम, मैंने जिस प्रोजेक्ट पर घंटों मेहनत की थी उसका सारा क्रेडिट तो आपने ही ले लिया। जाओ उसी के पास, फिर दे देगा नौकरी। जाओ। मैम प्लीज मैडम, कुछ Get तो lost. करिए प्लीज। मैम 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 दीदी, हाँ? घर कब आ रही हो? मुझे जरा और टाइम लगेगा। मुझे इन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया है भाई। मैं बॉस से बात करके फिर आती हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो दीदी, जो भी है हम संभाल लेंगे। आपका काम हो जाए तो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। और हिम्मत रखिएगा दीदी। 2 दिन पहले ही हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट के कामयाब हो जाने के बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी।
कांग्रेट्स यार, पहली बार तुम्हारे काम की इतनी तारीफ हो रही है और इसलिए हमें और बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। वेल गाइस, अगर मैं आपको एक कामयाब बिजनेसमैन नजर आता हूं, उसका कारण है आपके एमडी, मेरा छोटा भाई एडविन, मेरा सब कुछ। कंपनी के लिए यह सुपर प्रोजेक्ट बनाकर जिसने हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर इंदुमती। इंदुमती पर क्यों? पिछले 5 सालों में इनका हर प्रोजेक्ट कामयाब रहा है। सारे मुलाजिम अगर इनके नक्शे कदम पर चलें तो हमारी कंपनी होगी नंबर 1। Got it? Okay guys, let's wind up. ये हमेशा ऐसे ही करती है, बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ाकर हमें मसलती रहेगी। छोड़ यार, हम क्रिएटिव लोग हैं, हम अपने काम को ही पूजा मानते हैं। इसका मतलब हम ऐसे ही चुप रहेंगे? आवाज उठाकर भी क्या करेगी लावण्य? आखिर वो ठहरी प्रोजेक्ट मैनेजर, उसकी मनमानी तो हमेशा चलती रहेगी। इसी की वजह से तो आज तक मेरा प्रमोशन भी नहीं हो पाया। मेरी सैलरी बढ़ने वाली थी, वो भी इसने रोक दी। 2 लोगों ने तो इसकी वजह से नौकरी भी छोड़ दी है। तुम क्यों नहीं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाती? जब तक वो इस ऑफिस में मौजूद है ऐसा होना मुश्किल ही है। इतने लोगों का जीना हराम किया है उसने, ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। जल्दी जाइए। किधर? दुनिया से? मैं गुस्से में कुछ भी बोल गई। उसके बाद जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मतलब तुम्हारे ये कहने के बाद ही? मैडम, आप जो भी बोलती हैं सब सच होता है। उस दिन फुटबॉल मैच में भी आपने जो बोला सब कुछ वैसा ही हुआ। उसके बाद आपने बोला इंदुमती जाएगी तो उसने दुनिया ही छोड़ दी ना मैडम। आपके अंदर जरूर कोई शक्ति है मैडम। जिंदगी की हर अच्छी घटना के पीछे कोई तो बुरी घटना घटी है। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ डॉक्टर।